नमस्ते दोस्तों, मैं आशीष कुमार शुक्ला अपने YouTube चैनल युगला देवी मोटिवेशंस के माध्यम से आपके सामने पुनः प्रस्तुत हुआ हूँ सूरदास जी के पदों को लेकर के। ठीक है, आज हम लोग सूरदास जी के तीसरे पद की चर्चा करेंगे। तो तीसरा पद कुछ इस प्रकार से है। हमारे हरि हारिल की लकड़ी, मन क्रम बचन नंद नंदन उर, यह दृढ़ करि पकड़ी, और जगत सोबत स्वप्न दिवस निशि, कान्ह कान्ह जकरी, सुनत जोग लागत है ऐसों, ज्यों करुई ककरी। सुतो व्याधि हमको ले आए, देखी सुनी न करी, यह तो सूर तिन्हीं लय सौंपो, जिनके मन चकरी। तो यहाँ पे गोपियाँ जो हैं, उद्धव द्वारा जो योग साधना उनको सिखाई जा रही थी, उस योग साधना की उपेक्षा करती हुई वो कहती हैं कि इस योग साधना को तुम अपने पास रखो, या फिर ये उन लोगों को सिखाओ जाके जिनका मन स्थिर नहीं है। हमें तो तुम्हारी जो ये योग साधना है बिल्कुल कड़वी ककड़ी की तरह लग रही है, जो ना तो खाई जा रही ना उगली जा रही। इससे भला जो है तुम अपनी इस योग साधना को ले जाओ यहाँ से। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इसके कठिन शब्दों को जान लेते हैं, उसके बाद इसका भावार्थ जानते हैं। इसमें कठिन शब्द जैसे कि हरि को आप लोग जानते हैं भगवान श्री कृष्ण के लिए आया है। हारिल जो होता है एक विशेष प्रकार का पक्षी होता है जो सदैव अपने हाथ में लकड़ी लिए रहता है, वो उसको अपना आधार मानता है। अगर आप लोग इंग्लिश में जानें तो इंग्लिश में इसको ग्रीन पिजन कहते हैं। आप नेट पे सर्च कर सकते हैं ग्रीन पिजन। वो अपने हाथ में लकड़ी लिए रहता है हमेशा। जब भी इसकी मृत्यु होती है तो ये ज़मीन पे जाता है और इसके पैर सारे के सारे मतलब दोनों पैर ऊपर की ओर हो जाते हैं। ठीक है, फिर अगला था नंद नंदन अर्थात कृष्ण। उर कहते हैं हृदय को। पकड़ी अर्थात पकड़ी। निशि कहते हैं रात को। कान कन्हैया। जकरी से तात्पर्य यहाँ रटती रहती है। जोग यानी योग संदेश। करुई से तात्पर्य कड़वी से। सु से तात्पर्य वह। व्याधि रोग या पीड़ा पहुंचाने वाली वस्तु। तिनहि उन्हें। और मन चकरी यानी जिनके मन में चक्कर है अर्थात दुविधा बनी रहती है, ऐसे लोग। तो हम लोग चलते हैं इन पंक्तियों पर। तो भावार्थ कुछ इस प्रकार से आता है कि गोपियां जो हैं वो उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, हमारे जो हरि हैं अर्थात कृष्ण जो हैं वो हारिल पक्षी के पंजों में थमी हुई लकड़ी के समान हैं। जिस प्रकार हारिल पक्षी लकड़ी को किसी हाल में नहीं छोड़ता, उसी भांति हम भी श्री कृष्ण को दृढ़ता से थामे हुए हैं। हमने मन से, कर्म से, वचन से कृष्ण को हृदय में दृढ़ता से बसाया हुआ है। हम जागते सोते रात दिन, यहाँ तक कि सपने में भी कन्हैया कन्हैया का ही जाप का रट लगाती रहती है। हम जब तुम्हारे मुंह से योग साधना की जो बात सुनती हैं वो हमें बिल्कुल कैसी लगती है, कड़वी ककड़ी के समान लगती है और अर्थात अरुचिकर लगती है। तुम तो हमारे लिए ऐसी बीमारी ले आए हो जो हमने ना तो कभी देखी, ना सुनी और ना कभी इसका व्यवहार करके देखा है। गोपियां कहने लगी कि उद्धव, तुम यह योग साधना का संदेश उन लोगों को दो जिनके हृदय भटकन में अर्थात भटकते रहते हैं, जिनके मन स्थिर नहीं है, अस्थिर हैं,
जिनकी कहीं कोई आस्था नहीं है। हम तो पूर्ण रूप से कृष्ण की दीवानी हैं, हम यह योग संदेश क्या करेंगे। इस प्रकार से उन्होंने उद्धव जी के उस योग संदेश को मानने से इनकार कर दिया और अपने कृष्ण के प्रेम में वो सारी गोपियां डूबी रहीं। और जो उद्धव जी हैं वो मुस्कुरा करके कृष्ण का ध्यान करने लगे और कहने लगे, हे प्रभु, मैं तुम्हारी लीला को जान गया। इस प्रकार से सूरदास जी का जो तीसरा पद था वो भी समाप्त हुआ। अब अगला पद मैं अपने अगले वीडियो में लेकर के आऊँगा। तब तक के लिए नमस्ते।